Hello students, today we all are going to continue to read the question and answers of chapter first of Hindi class 9th book Kshitij. The chapter name is दो बैलों की कथा. इससे पहले वीडियो में हमने 8 क्वेश्चन तक कवर कर लिया था, उसके आगे से 9 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे. सो लेट्स रीड आउट द क्वेश्चन एंड आंसर. आशय स्पष्ट कीजिए. फर्स्ट वन, अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है. आंसर, हीरा और मोती पशु होते हुए भी एक दूसरे के मन की भावों को समझ लिया करते थे. इस पर लेखक को लगता है कि शायद उनके पास कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी. मनुष्य श्रेष्ठ जीव होने का दावा करता है, पर उसे नहीं मालूम कि पशु दूसरे पशु की भावना को कैसे समझ लेते हैं. स्वयं मनुष्य को पशुओं की शक्ति के बारे में कोई ज्ञान नहीं है. वह इस शक्ति से वंचित है, इस शक्ति को नहीं जानता है. सेकेंड वन इज, उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया हो. इसका आंसर, गया के घर में हीरा और मोती पर अत्याचार होता था, उन्हें सताया जाता था, उन्हें भोजन भी नहीं दिया जाता था. गया की भतीजी रात को 2 रोटियां लेकर चुपके से दोनों को खिला जाती थी. बैलों के लिए एक रोटी पर्याप्त नहीं थी, अतः उससे भूख तो उनकी कम नहीं होती थी, लेकिन यह जानकर खुशी जरूर होती थी कि इस घर में एक बालिका तो है जो उनसे प्यार करती है. यही उनके हृदय का भोजन था. 10th क्वेश्चन इज अ एमसीक्यू और टिक राइट बेस्ड क्वेश्चन. सो लेट्स रीड आउट. इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा. सो द क्वेश्चन इज, गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए क्यों दिया. सो इसके ऑप्शंस है. फर्स्ट वन, गया पराई बैलों पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता था. सेकंड वन, गरीबी के कारण खली आदि खरीदना उसके बस की बात नहीं थी. थर्ड वन, वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था. एंड द फोर्थ वन इज, उसे खली आदि सामग्री की जानकारी नहीं थी. इसका आंसर आप मुझे कमेंट में लिखकर बताइएगा. उसके बाद रचना और अभिव्यक्ति के क्वेश्चंस है. 11th क्वेश्चन, हीरा और मोती ने शोषण के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन उसके लिए प्रताड़ना भी सही. हीरा मोती की इस प्रतिक्रिया पर तर्क सहित अपने विचार प्रकट करें. शोषण के खिलाफ, जो उन पर अत्याचार हो रहे थे उसके खिलाफ आवाज उठाना आसान नहीं है, बिल्कुल भी. शोषक विद्रोही को सदा प्रताड़ित करता रहता है. इस डर से बहुत से लोग विरोध करने से डरते हैं. हीरा मोती ने हर जगह शोषण के खिलाफ आवाज उठाई और परिणाम स्वरूप वे सताए गए, पर उन्होंने चिंता नहीं की. उन्होंने गया के अत्याचारों से 2 बार विद्रोह किया. कांजी हाउस में वे दीवार तोड़ने में सफल हुए और पशुओं को भगा दिया. अत्याचारों को मिलकर सहा और अंत में कसाई को भी गांव की सीमा से बाहर खदेड़ कर दम लिया. और आखिर में वो दोनों आजाद हो गए. किस कारण? अपने संघर्ष के कारण. एंड द लास्ट 12th क्वेश्चन, क्या आपको लगता है कि यह कहानी आजादी की लड़ाई की ओर भी संकेत करती है? निसंदेह, बिल्कुल. यह कहानी उसी दौर में लिखी गई थी जब आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी. हीरा मोती के कारनामों में उस संघर्ष की ओर संकेत है. अत्याचार और दमन से वे टक्कर लेते हैं, जुल्मों की चिंता नहीं करते. ये गुण स्वतंत्रता सेनानियों के हैं जो अंग्रेजों के शिकार तो हो रहे थे पर घुटने नहीं टेक रहे थे. हीरा मोती के माध्यम से प्रेमचंद ने स्वतंत्रता संघर्ष करने वालों को संदेश दिया है. सो स्टूडेंट्स, अब यह चैप्टर आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है. इसकी स्टोरी भी कंप्लीट हो चुकी है, इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स भी कंप्लीट हो चुके हैं. सो अब हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में 2nd चैप्टर. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.